मित्रों, देखिए कामायनी की कहानी क्या है और कामायनी को कैसे समझा जाए, इसके बारे में क्या लिखा गया है कि इतिहास की दृष्टि से इसकी कथा अत्यंत संक्षिप्त है। महाप्रलय के बाद देव संस्कृति नष्ट हो जाने पर उनके अवशेष के रूप में मनु बचे रहते हैं। घूमते फिरते उनकी भेंट काम कन्या श्रद्धा से होती है। श्रद्धा उन पर प्रेम, दया, माया, ममता आदि का मानवीय संस्कार डालती है। मनुष्य को सभ्य बनाने का काम स्त्री ही करती है, किंतु श्रद्धा के गर्भस्थ शिशु में मनु को ईर्ष्या होती है। वे उसे छोड़कर सारस्वत प्रदेश चले जाते हैं। वहाँ पर इड़ा दिखाई पड़ती है। इड़ा के सहयोग से वे उस प्रदेश को ज्ञान विज्ञान के सहारे भौतिक सुख समृद्धि से भर देते हैं। वे इड़ा से बलात्कार करना चाहते हैं। प्रजा क्रुद्ध और देव विक्षुब्ध हो उठता है। युद्ध होता है। मनु मूर्छित। मनु को खोजते हुए श्रद्धा वहां पहुंचती है। इड़ा को दो चार खरी खोटी सुनाकर वह अपने पुत्र मानो को उसे सौंप देती है। फिर मनु को लेकर वह हिमालय के उस आंचल में पहुंचती है जहां नटराज नृत्य कर रहे थे। जड़ चेतन समरस थे। बाद में सारस्वत प्रदेश के नागरिक धर्म प्रतिनिधि वृषभ पर सुमलता लादे तीर्थ यात्रा को निकल पड़ते हैं। वे विवाह पहुंचते हैं जहाँ श्रद्धा और मनु आनंदो मग्न थे। जिस अंतर योजना के त्रुटिपूर्ण होने की शिकायत शुक्ल जी ने की है वह सही है। माना कि छायावादी काव्य में बिखराव होता है, किंतु अंततः उनकी भी एक अनविति होती है। अर्थ संरचना तीनों स्तर पर, इतिहास, मनोविज्ञान और दर्शन एक बिंदु पर एकत्र नहीं होते। इसके फलस्वरूप कथा का स्वरूप रूप विन्यास कई खंडों में विभक्त सा प्रतीत होता है। मनु, श्रद्धा, इड़ा अपनी संपूर्णता में इतिहास की रक्षा नहीं करते। रूपकत्व के हस्तक्षेप के कारण उनकी अपनी मानवीयता अविकसित रह जाती है। कहा जा सकता है कि उसमें मानव चरित्र खंडित तथा रूपकत्व अखंडित है। अंतिम 3 सर्ग कोरे दार्शनिक हो गए हैं। हिमालय यात्रा का वर्णन न कथा का अंग बन पाता है और न कथानक का संरचना का। अपनी सांस्कृतिक त्रुटियों के बावजूद कामायनी का काव्य वैभव अप्रतिम है। वह युग को पूरी तरह आकलित करता है, अतः वह आधुनिक काव्य है। इसमें अपने काव्य का दार्शनिक चिंतन तथा भौतिक समस्याओं को इस तरह लिया गया है कि मूल कर्म राग का काव्य बन गया है। इसमें विकासवाद, बुद्धिवाद, उदारवाद, भौतिकवाद आदि का यथोचित समावेश है। शुक्ल जी ने लिखा है कि वर्गहीन समाज की साम्यवादी पुकार की भी दबी सी अनुगुंज सुनाई पड़ती है। प्रसाद ने भक्त कवियों की अनात्मवादी और यति मार्गी बताया है। वे कामायनी में प्रवृत्ति मार्ग का प्रतिपादन करते हैं, जीवन की भौतिकता की बात करते हैं और जीवन में उस तरह के त्याग की बात नहीं करते हैं जो कि आप संसार को छोड़ करके कहीं जंगल में जाकर तपस्या करते रहे। कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवदाम। करिए कि अगर काम भावना नहीं है, सेक्सुअलिटी का भाव नहीं है, आपके अंदर प्रेम भाव नहीं है, तो फिर आप अपने जीवन को खूबसूरत कैसे बना पाओगे? कभी नहीं बना सकते हो। हार बैठे जीवन का दाव, जीतते मरकर जिसको वीर। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? क्या बोलते हैं कि विधाता ने हमें यही मंगल वरदान तो दिया है कि स्त्री पुरुष संभोग करे, आराम से रहे, प्रेम से रहे, मोहब्बत से रहे और जीवन इस संसार की सृष्टि को बढ़ाता चले हो। और क्या तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? तो उस कामायनी आनंदवाद की सृष्टि करती है, उस सचित वेदना की बात नहीं करती, सचित आनंद की बात करती है। इसलिए बार बार कहती है कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। समझ गए बात? बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।